नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि आज ये टॉपिक है, इससे संबंधित आपके इम्पोर्टेंट प्रश्नों का पार्ट नंबर 2 लेकर के हाजिर हैं यूपी स्पेशल का यह एपिसोड 14 है, यानी 13 टॉपिक बनाए जा चुके हैं अलग अलग, जिसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि। और आपने एक कमेंट बॉक्स में सोनाली कुशवाहा जी ने बात की है कि सर हमें यूपी के जो एग्रो क्लाइमेट जोन हैं वो हमें बता दीजिएगा। तो एग्रो क्लाइमेट जोन या एग्रो क्लाइमेट रीजन के जो 9 पार्ट हैं उनको आज देखेंगे, और उत्तर प्रदेश के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं कृषि से संबंधित उनको आज हम देखने वाले हैं। तो उठाइए नोटबुक और कलम और तैयार हो जाइएगा इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को नोट करने के लिए। लीजिए आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा। जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देख चुके हैं कि पार्ट नंबर 2 है, यानी पार्ट 1 में हम 18 प्रश्न तक बना चुके थे। आज हमें स्टार्ट करना है 19 से। तो 19 प्रश्न और आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का गठन कब किया गया था? यानी हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का गठन कब किया गया था? 1966, 1969, 1971, 1974। तो राइट ऑप्शन इसका पहचानिएगा। क्या करेक्ट है इस प्रश्न का आंसर? और इसका आंसर हम बताते हैं। राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का 19 का डी विकल्प। 1974 1974 में आपका हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट यानी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का गठन किया गया था, यानी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 20 है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है। ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी प्रश्न आए हुए हैं पेपर में किसी ना किसी एग्जाम्स में। तो मलिहाबाद प्रसिद्ध है पीला खरबूजा, मलिहाबादी बिरयानी, सूती चिकन या दशहरी आम। और प्रसिद्ध है ये प्रश्न, तो आंसर तक पहुंच चुके होंगे। मिलाइए, सही है क्या? डी ऑप्शन सही है। दशहरी आम के लिए मलिहाबाद प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 21, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? यानी दशहरी आम जो मलिहाबादी है उसका सर्वोच्च उत्पादन किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? इसका आपका आंसर पहचानिएगा। आगरा, लखनऊ, बनारस या प्रतापगढ़। और राइट ऑप्शन इसका नोट कीजिएगा। 21 का आपका बी ऑप्शन सही है। मलिहाबाद का सर्वोच्च उत्पादन लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 22, अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? यानी जो गोवा प्रोडक्शन है गुआवा, उसका जिला जो जोड़ी में दिया गया है, पेयर में दिया गया है, बरेली प्रयागराज, प्रयागराज देहरादून, प्रयागराज कौशाम्बी, आगरा और देहरादून। तो राइट ऑप्शन पहचानिएगा, यानी किन 2 जिलों में सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन यानी गुआवा प्रोडक्शन होता है? तो 22 प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका सी विकल्प, यानी प्रयागराज कौशाम्बी में सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 23 ये रहा, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। देखिएगा, बहुत बार प्रश्न आया है ये, यानी आंवले का प्रोडक्शन सर्वाधिक कहाँ होता है? रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़ या इलाहाबाद। राइट ऑप्शन तक पहुंच चुके होंगे। बी ऑप्शन सही है, प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। 23 का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 24, राज्य में संतरे का सर्वाधिक पैदावार वाला जिला। यानी जो संतरा है, ऑरेंज है, उसका सर्वाधिक प्रोडक्शन किस डिस्ट्रिक्ट में? फर्रुखाबाद, लखीमपुर, सहारनपुर या बलरामपुर। राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा। 24 प्रश्न का आपका सी ऑप्शन सही है, सहारनपुर में सर्वाधिक संतरे होते हैं यूपी में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 25, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? हापुड़, गोरखपुर, प्रतापगढ़, कानपुर। इसका राइट ऑप्शन पहचानिए और ध्यान से जो डिटेल हम बता रहे हैं उसको नोट कीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का तो पूछ लिया है, साथ में राष्ट्रीय यानी आपके भारत का जो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है उसके बारे में भी बता रहे हैं, सुनिएगा। CPRI यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1949 में पटना में की गई थी और 1956 में इसको स्थानांतरित ट्रांसफर करके शिमला में ले जाया गया है। क्लियर हो चुका? राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र अब कहाँ पर है? शिमला में।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, वहाँ पटना से ले जा करके शिमला में स्थापित कर दिया गया है राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र 1956 में। क्लियर हो चुका होगा, नोट कर लिया होगा। अब बताइए उत्तर प्रदेश का सही ऑप्शन क्या होगा। तो यूपी का इन विकल्पों के आधार पर हापुड़ सही है, यानी हापुड़ में उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र यानी पोटैटो रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 26, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ताज ब्रांड के नाम से किस उत्पाद यानी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, बेचा जाता है? गन्ना, चावल, आलू, आम। ध्यान से नोट कीजिएगा, यानी ताज ब्रांड के नाम से आप पीठा को मत पहुंच जाइए। आगरा में पीठा प्रसिद्ध है, लेकिन आगरा जिले में ही ताज ब्रांड के नाम से आलू को बेचा जाता है, पोटैटो को सेलिंग की जाती है ताज ब्रांड के नाम से। ध्यान रखिएगा 26 प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 27, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणीय उत्पादक है? यानी उत्तर प्रदेश किन फसलों या क्रॉप के प्रोडक्शन में भारत में आगे है? देखिएगा ए ऑप्शन, बी, सी और डी, चारों को ध्यान से देखिएगा और हम एलिमिनेट करके पहुंचते हैं आंसर कर। यानी आपको नहीं पता आंसर, फिर भी हम एलिमिनेट करके बताते हैं। आपको क्या मूंगफली में कभी पढ़ा यूपी आगे है? नहीं है ना, तो ए ऑप्शन कट। कपास में सुना है क्या कभी यूपी आगे है? नहीं सुना ना। महाराष्ट्र जैसा राज्य आगे होगा, गुजरात जैसा, तो इसका सी ऑप्शन भी कट। और देखिएगा डी ऑप्शन में हमने बताया था कल के ही वीडियो में, क्या चावल यानी धान के उत्पादन में यूपी आगे है? नहीं ना, यूपी का चावल या धान में दूसरा स्थान है। बचा क्या? बी ऑप्शन। ऐसे एलिमिनेट कर लिया करिएगा अगर आंसर नहीं पता हो तो। 27 प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक है, यानी यूपी आगे है। आलू उत्पादन में भी आगे है और गन्ना प्रोडक्शन में भी आगे है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 28, प्रदेश के किस शहर में फूलों से इत्र बनाने का कार्य किया जाता है? प्रयागराज, मिर्जापुर, कन्नौज या मथुरा? राइट ऑप्शन पहचानिएगा। इस प्रश्न का आंसर है आपका सी ऑप्शन, यानी कन्नौज में परफ्यूम यानी इत्र बनाने का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 29 है, जो कि 2013 के आधार पर है, तो इस प्रश्न को हम फोकस नहीं करेंगे, यानी अब अपडेटेड पूछा जाएगा, तो करंट अफेयर्स वाले वीडियो में हम इसको जरूर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न 30 आपकी स्क्रीन पर है, हरित क्रांति का विशेष प्रभाव उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र पर पड़ा है? पूर्वी यूपी यानी ईस्टर्न, वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और अवध रीजन? तो राइट ऑप्शन पहचानिएगा, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का सर्वाधिक किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है उत्तर प्रदेश के? तो राइट ऑप्शन है आपका पश्चिमी यूपी, यानी आपका सहारनपुर से उठा करके ये मेरठ वाली बेल्ट, दिल्ली से जो लगा हुआ है, हरियाणा से जो लगा हुआ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो आपका प्रभाव में रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन के। अगला प्रश्न 31 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? हाँ, ये प्रश्न कठिन जरूर है, लेकिन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इसकी, और आते हैं ऐसे प्रश्न। 2 अक्टूबर 1996, 2 अक्टूबर 2003, 2 अक्टूबर 2000, 2 अक्टूबर 2002? राइट ऑप्शन पहचान लीजिएगा। 31 प्रश्न का आपका बी विकल्प सही है, यानी 2003, 2 अक्टूबर 2003 को वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न 32, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू हुई? वर्ष 2002, 1972, 1982 या 1992? तो 32 प्रश्न का आपने ऑप्शन पहचाना होगा, इसका आपका डी ऑप्शन सही है, यानी 1992 में किसान वही योजना को लागू किया गया था। अगला प्रश्न 33 आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? 1954, 1962, 1969 या 1978? राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, इसका आपका डी ऑप्शन सही है 33 प्रश्न का, यानी 1978 में आपका भूमि सुधार निगम की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। 34 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसको पहचानना है। पहला कथन कह रहा है, यह भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। यह भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। यह भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये आपने अगर ध्यान से कंटिन्यू वीडियो देखे हैं तो पहचान लिया होगा कि तीसरा विकल्प जो या कथन दिया गया है वो गलत है, और गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब सही है। भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक प्रदेश है, ये भी सही है, और इस आधार पर पहला और दूसरा आपका कूट सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। नोट कर लिया होगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 35,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी वो कथन आपको पकड़ने हैं जो चीनी का कटोरा कहने के लिए जिम्मेदार हों। पहला कथन, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान स्थित है। तीसरा कथन, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। और चौथा ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है और चीनी का कटोरा क्यों कहेंगे ये देखिएगा, चौथा ऑप्शन नहीं होगा। यानी उत्पादकों की संख्या से चीनी का कटोरा का क्या लेना देना, यानी शुगर बाउल, चीनी का कटोरा का मतलब शुगर बाउल। और उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या से क्या लेना देना। जब उत्पादकों की संख्या से लेना देना नहीं हुआ तो आपका चीनी मिलों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। शुगर बाउल किसे कहेंगे? चीनी का कटोरा जहां पर गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक हो और गन्ना पर रिसर्च हो रही हो। जब रिसर्च होगी तभी तो आपका प्रोडक्शन अच्छे से होगा। यानी आपका 35 का जो ऑप्शन सही होगा, इसका पहला विकल्प सही होगा। स्पष्टीकरण आपका पहला दूसरा कर रहे हैं, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी संस्थान 35 प्रश्न है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में, इसको ध्यान रखिए। और ये चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। क्लियर हो चुका होगा। यह दूसरा प्रश्न सोनाली कुशवाहा जी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि इसको समझा दीजिएगा सर। तो राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या 9 बताई गई थी। तो सोनाली जी को शायद ये समझ में नहीं आया था कि कृषि जलवायु प्रदेश होते क्या हैं। तो ये 9 को एक चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, 9 कृषि जलवायु प्रदेशों को। ये चित्र देख सकते हैं, इससे आपके एग्रो क्लाइमेट रीजन्स जितने हैं 9 हैं, जो यूपी के एग्रो क्लाइमेट रीजन यानी कृषि जलवायु प्रदेश। तो ये पहला दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, पहला तराई प्रदेश दिया गया है। दूसरा ये आपका देखा जा सकता है वेस्टर्न प्लेन यानी आपका पश्चिमी मैदान भाग दिया गया है, यानी पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश हो सकता है ये यूपी का। और ये देखिएगा, ये अगर अलग कलर में सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन दिया गया है। और ये अगला दिया गया है चौथा सेमी एरिड साउथ वेस्टर्न प्लेन। और ये आपका दिया गया है आपका सेंट्रल प्लेन यानी केंद्रीय मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश। और आपका ये आपका बुंदेलखंड रीजन दिया गया है। और ये कलर आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन यानी उत्तर पूर्वी प्लेन भाग है। और ईस्टर्न प्लेन आपका ग्रीन में है, डार्क ग्रीन है। और विंध्यन एरिया ये आपका सोनभद्र वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपके 9 हैं जो एग्रो क्लाइमेट रीजन है, यानी 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में भारत के यूपी राज्य को विभाजित किया गया है। तो सोनाली जी, हम उम्मीद करते हैं अब आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से हमें कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा और हम इसको क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की। कल हमने आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश में जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है वो किस नदी के किनारे स्थित है और किस जिले में है। इसका राइट ऑप्शन आप सभी ने लिख करके भेजा है, आप सभी का शुक्रिया। इसका आंसर मिलाइए। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील रेहंद नदी के किनारे है और सोनभद्र जिले में है। किस नदी के किनारे? रेहंद नदी के किनारे है, जो रेहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। यहाँ ध्यान रखिएगा, रेहंद नदी सोन नदी की सहायक है। रेहंद नदी का प्राचीन नाम रेणु था, ध्यान से याद रखिएगा। यह छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है और चौपन के पास एक जगह है चौपन, वहाँ सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। तो कंफर्म हो चुकी होगी ये डिटेल। और सोनभद्र जिला आपका 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यह डिस्क्रिप्शन आपका पूजा व्यास जी ने बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड किया है, देख लीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। तो हम उम्मीद करेंगे आज के कमेंट बॉक्स का प्रश्न का आंसर आप बहुत ही अधिक डिटेल के साथ प्रोवाइड करेंगे। आज का प्रश्न पूछ रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? जो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है, वैसे बुंदेलखंड यूपी और एमपी के मिलाकर के कहते हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड है उसमें कितने जिले आते हैं। इन जिलों के बारे में बताइएगा लिख करके कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? हम वेट करेंगे आपके इस आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।